अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी फ़िश। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg फ़िश ली है, जिसको मैंने इस तरह बड़े पीसेस में कटवा के रख लिया है। आप चाहें तो बोनलेस में भी ये फ़िश बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए इस फ़िश को उठाकर साइड पे रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक बोल लिया है। बोल के अंदर हम सारे मसाले एक साथ मिक्स करेंगे, जिसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपने से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। फिश में अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून ज़रदा फूड कलर ऐड करेंगे। सारे ड्राई स्पाइसेस मैंने बाउल में ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पेस्ट बनाने के लिए हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी ऐड करेंगे, ताकि ये एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना है, बस इसको हमें थिक ही रखना है। बस जस्ट सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। देखिए मैंने इसको बिल्कुल भी पतला नहीं किया है, इसको थिक रखा है। चलिए अब हम इसको फ़िश पे लगा देते हैं। अब यहाँ मैंने फ़िश ली है। फ़िश के ऊपर हम ये मसाला ऐड करेंगे। सारा मसाला ऐड कर देंगे। अब हम इस मसाले को हाथ की मदद से अच्छी तरह से सारे पीसेस पे लगा देंगे, अच्छी तरह से। यहाँ मैंने फ़िश को अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। सारे मसाले फ़िश पे अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर मौसम ठंडा है तो आप इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ दीजिए 1.5 से 2 घंटे के लिए, और अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा मैरिनेट होने के लिए। चलिए अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ़िश को मैंने 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। चले देख लेते हैं। ये देखिए फ़िश हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर फ़िश फ्राई करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। फ़िश ऐड करेंगे। मैंने ऐड कर दिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। इसको एक तरफ से फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। सारी फ़िश की साइड चेंज कर देंगे। फ़िश की साइड मैंने चेंज कर दी। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको इतना ही कुक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश बनकर तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको दूसरी तरफ से फ्राई होते हुए भी 3 से 4 मिनट हो गए। देख लेते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो देखिए अब हम इसको प्लेट पे निकाल लेंगे। देखिए
यहाँ मैंने फ़िश फ्राई करके निकाल ली है, इसको साइड पे रख लेते हैं और बाकी सारी भी फ्राई कर लेते हैं। मैं आपको एक फ़िश तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।